तो गाइस, हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लेंगे। यानी कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लेगी। तो इस पर काफ़ी सवाल जवाब हुए। हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है एंड करेंसी नोट क्या होते हैं। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई जाती है। ये आरबीआई एंड भारत सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती है, यानी कि किसी सरकार द्वारा ये नहीं बनाई जा सकती है। ये एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई जाती है, जो कि कोड की फॉर्म में होती है, मुद्रा की फॉर्म में नहीं होती है। और उस कोड को ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बेचा जाता है। ठीक है। यानी कि पैसे में उस एक से दूसरे के पास बेचा जाता है। और जिस तरह से हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, वैसे ही लोग क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा, वो क्रिप्टिक करेंसी का ही एक प्रकार है बिटकॉइन। उसमें पैसे लगाते हैं और उसके माध्यम से क्या है, पैसे से पैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसे ये शेयर मार्केट की तरह होता है क्रिप्टो करेंसी। तो अभी भारत सरकार ने कहा है, यानी कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम इस पर 30% टैक्स लेंगे। तो फिर लोगों ने, क्योंकि लोग भी बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे भारतीय मुद्रा मानती हैं। तो उन्होंने कहा हम इसे भारतीय मुद्रा नहीं मानते हैं, हम इसे डिजिटल वर्चुअल डिजिटल असेट मानते हैं। फिर लोगों ने कहा कि यदि आप इसे वर्चुअल डिजिटल असेट मानती हैं, यानी कि संपत्ति मानती है, तो इसे अकाउंट में देखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं देखा जा सकता। या फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, यानी कि 1 लाख का क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। और आपके अकाउंट में वो पड़ी रहती है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल तक पड़ी रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 लाख से बढ़कर 1 अरब की हो जाए, 10 लाख की हो जाए, 50 लाख की हो जाए, 50 करोड़ की हो जाए, कितने की भी हो जाए, जब तक सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसे बेच करके भारतीय मुद्रा उसे प्राप्त करोगे, तब उस पर सरकार 30% टैक्स लेगी। तो आपको समझ आया ना कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपने क्रिप्टो करेंसी कितनी खरीदी, सरकार को पता ही नहीं है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है भी। ठीक है। लेकिन जब आप उसे भारतीय मुद्रा में चेंज करते हैं, उसे बेच करके जब भारतीय मुद्रा आप लेते हैं, यानी कि फिर तो वो भारतीय मुद्रा हो गई ना, फिर तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। तब उस पर टैक्स लगेगा आपके पास। जब तक आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तक सरकार को कुछ पता नहीं है कि आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है, क्या है, कुछ है। ठीक है। तो यही कहा कि जब आप उसे बेच करके भारतीय मुद्रा खरीदेंगे, तब वो मुद्रा कहलाएगी भारतीय मुद्रा, और जब हम उस पर 30% टैक्स लेंगे। ठीक है। तो ये था, तो ये हो गई क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। अब हम बात करें कि करेंसी नोट क्या होते हैं। करेंसी नोट होते हैं जैसे 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट। ठीक है। 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सारे नोट होते हैं, वो करेंसी नोट कहलाते हैं। ठीक है। जो आरबीआई भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। नोट भारत आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं ना, तो ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। अब हम बात करें कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो डिजिटल करेंसी होती है, जैसे आप फोन पे को डिजिटल करेंसी समझते होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम पे करते हैं, तो आप इसे डिजिटल करेंसी समझते होंगे। बट अब एक्चुअली में अब ये डिजिटल करेंसी नहीं है, बट सरकार कह रही है कि हम इसे जल्दी से जल्दी डिजिटल करेंसी करेंगे। अब फर्क क्या होता है डिजिटल करेंसी में। डिजिटल करेंसी को आप मुद्रा के में मतलब मुद्रा में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास फ़ोन पे में 500 रुपये हैं, अभी आप 500 रुपये को अपने अकाउंट में भेज करके और बैंक से 500 रुपये निकाल सकते हैं। बट जब डिजिटल करेंसी हो जाएगी ना, तो फ़ोन पे से आप करेंसी में चेंज ही नहीं कर सकते उसे। यानी कि उसे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज तो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी उसको नहीं निकाल सकता। सिर्फ एक दूसरे के पास भेज सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं उससे। ठीक है। तो यही है जिसे हम, ऐसी करेंसी जिसे हम करेंसी नोट में चेंज ही ना कर पाए, उसे कहा जाता है डिजिटल करेंसी। ठीक है। जैसे कि अभी जो वो होते हैं फास्टैग वगैरह, तो फास्टैग में हम पैसे डलवाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है। एक कोड के माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसे बोला जा रहा है कि फास्टैग की तरह ही हम क्या है, डिजिटल करेंसी लाएंगे, जिससे क्या है, कैशलेस इकॉनमी होगी। जो अभी छपाई पर पैसा खर्च होता है, वो कम हो जाएगा, यानी कि उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो भारत सरकार कह रही है कि हम डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देंगे। तो आपने समझा, करेंसी नोट होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के, क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी की जाती है। करेंसी नोट होता है 5, 10, 50, जितने भी नोट हैं, ये करेंसी नोट है, जो नोट के फॉर्म में होते हैं। और डिजिटल करेंसी होती है जिसे हम नोट की फॉर्म में प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो सिर्फ एक से दूसरे व्यक्ति के पास लेन देन के फॉर्म में ही यूज हो सकती है। ठीक है। धन्यवाद।